हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैं हूं संजीत भारती और आप है अपना ब्यूटीफुल चैनल लेक्चुरिया क्लासेस में। मैं क्लास 10th के सीरीज दे रहा हूं। फिजिक्स दे चुका था, केमिस्ट्री दे चुका था, फिजिक्स दे रहा हूं। फिजिक्स में मिरर खत्म हो गया है, लेंसेज में हम लोग आ गए हैं। कॉनकेव लेंस आज हम लोग देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस खत्म हो गया। चलिए तो देखते हैं क्या कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के बारे में तो जानते हैं कि इस तरह के लेंस होते हैं। ठीक है, इस तरह का लेंस होते हैं। थीन एट द मिडिल, यहाँ पर मिडिल में क्या होता है? थीन होता है। ठीक है, और थिक एट द इंड्स। ठीक है, ये इंड्स के पास थिक होते हैं। इस तरह से इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये तो चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर स्टडी करते हैं, है ना। चलिए कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस में तो कनकेव लेंस में डायग्राम, ये रे ऑफ डायग्राम जो होते हैं वो उसके रूल फॉर रे ऑफ डायग्राम, रूल फॉर रे डायग्राम। ठीक है, रूल फॉर रे डायग्राम। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है कि when ray of light passing through optical center, then it does not deviated। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये हो गए, ठीक है, ये हो गए, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, ये रहा आपका F1 और ये रहा F2 और ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका 2F2। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि when ray of light passing through optical center then it does not deviated। ठीक है, और यहां से ray of light आ रही है, ये सेंटर से पास कर रही है, तो ये डेविएट नहीं करेगी। जैसे आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, कैसे भैया? स्कूल में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है जो थोड़ा सा मतलब एक्टिव होता है, इधर उधर करते रहता, छटपट, और एक होता है क्या, सीधा साधा होता है। स्कूल आता है बैग लेकर, अपने जगह पर बैठता है, स्कूल छुट्टी होता है, बैग लेकर सीधे अपने घर जाता है, ये इधर उधर नहीं जाता। तो उसी तरह से ये भी जो है, जब रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन होने के बाद बेंड वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चले आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस भी पढ़ना जरूरी है भाई। ठीक है, सेकंड केस में ठीक है, सेकंड रूल में क्या होता है? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then diverge at focus क्या? फिर F1। ठीक है, F1 पर फोकस पर डाइवर्ज कर जाते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होता है वो डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा सब ऑप्टिकल। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से हो रहा तो ये इधर डेविएट करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से हो रहा तो ये इधर डेविएट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, ये रियल में तो मीट नहीं करते हैं, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद अपीयर टू मीट, ये हो जाएंगे F1।
ठीक है, इस तरह से रियल नहीं होता है, याद रखना। कॉनकेव लेंस में रियल इमेज आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ओके, क्लियर हुआ ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ ना। चलिए ओके, अब इमेज फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड कॉनकेव मिरर में। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। चलो ओके, पहला कंडीशन देखते हैं। ठीक है, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट में क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट कम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी प्लेस कर दो। ठीक है, तब क्या होंगे, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रहा आपका F1 और ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका F1 और F2 और ये 2F2 और F1 और F2 और ये F1 और 2F1 और ये 2F2। ठीक है, F2 और ये 2F2। ठीक है, यहाँ अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दे रहा है, ये रख दिए। ठीक है, ये रहा A और ये रहा B, ये क्या गया, ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन करेगा। रिफ्रैक्शन करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, अपीयर टू मीट। ठीक है, इस तरह से अपीयर होंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से ये जाएगा। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि ये रहा ये रहा B' और ये रहा A', है ना। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इमेज क्या होंगे, इमेज, ठीक है, वर्चुअल स्मॉलर देन द इरेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और अपराइट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बने पहला कंडीशन। ठीक है, और इन्फिनिटी पे रखेंगे तब, अब सेकंड कंडीशन में है क्या, इन्फिनिटी पे रखेंगे, कर लिए ना भाई कॉपी। ठीक है, इन्फिनिटी पे अब रखेंगे तब क्या होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इन्फिनिटी पर कैसे कैसे वर्क करते हैं। इन्फिनिटी पर देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट के सेकेंड, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड करेंगे तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये रहा आपका मिरर, लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका F1 और ये रहा आपका F2 और ये रहा आपका 2F, ये रहा आपका F2। ठीक है, और ये रहा आपका 2F2। ठीक है, ये 2F2, 2F1 और 2F2। ठीक है, 2F2। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी से यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे जाएंगे, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट आएंगे, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही ऐसे आएंगे ना, देखना
ये हुआ और उसके बाद ये, ठीक है। देखो यहाँ पर कहाँ कट रहा है, एफ पर, फोकस के ऊपर, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इमेज बियॉन्ड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहला, ठीक है। दूसरा क्या, एट फोकस, एट फोकस, फोकस या F1, ठीक है। उसके बाद वेरी डिमिनाइज्ड, वेरी DIMINISHE डिमिनाइज्ड, ठीक है, थर्ड हो गया। और ये फोर्थ होगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड होंगे, ठीक है, इन्वर्टेड, है ना। ये इन्वर्टेड कंडीशन मिल जाता है, अपराइट, इन्वर्टेड नहीं, अपराइट, अपराइट, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं, अपराइट, अपराइट मिलेंगे, ठीक है, अप राइट, ठीक है। तो ये दो कंडीशन थे। उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा मिरर फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला दूंगा, मिरर फार्मूला में करेंगे, सॉरी लेंस फार्मूला दूंगा कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देता हूँ, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी बनवाऊंगा कुछ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ बनता है लेंस फार्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। इसी को बनाएंगे, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप मेरा नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए और जम के पढ़ाई करिए। थैंक यू।